कामयाब ताजिर की पहचान ये है कि वो तिजारत करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखे। अल्लाह की तरफ से अगर उसकी रोज़ी कुशादा की जाती है तब भी वो अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह की तौहीद पर कायम रहे। और अगर उसकी रोज़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बसा औकात हटा दी जाती है, उसकी रोज़ी तंगी की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से माइल कर दी जाती है, तब भी उसे चाहिए कि वो तौहीद के रास्ते पर, सही अक़ीदे के रास्ते पर कायम और दायम रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमें मालूम होना चाहिए कि इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद है और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखना है, और यही सबसे बड़ी नेकी है। अगर इंसान ने दुनिया की बहुत सारी नेकियां की लेकिन उसकी तौहीद सही नहीं है, उसका अक़ीदा सही नहीं है, तो सारी नेकियां बेकार हैं। और इसी तरीके से इस कायनात की सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ा पाप अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ठहराना है, तौहीद को छोड़ करके शिर्क के रास्ते को इख्तियार करना है। इंसान ने अगर दुनिया के अंदर बहुत सारी नेकियां की हैं, ईमान के रास्ते को इख्तियार किया है और शिर्क को दुनिया की ज़िंदगी में अपनी इबादत में दाखिल किया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इंसान की नेकी और उसका नेक अमल काबिल कबूल नहीं होता है। इसलिए एक ताजिर को भी चाहिए कि वो तिजारत करते हुए अपने आप को अल्लाह की तौहीद पर कायम रखे। दुनिया की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ आती हैं। ताजिर भाइयों की ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा होते हैं, उन्हें भी मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से दो चार होना पड़ता है, मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ आती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इन परेशानियों की वजह से हमारी तौहीद कमज़ोर पड़ जाए और रफ्ता रफ्ता हमारी ज़िंदगी में चोर दरवाजे से बुराई दाखिल हो जाए और नऊज़ बिल्लाह हम शिर्क करने पर मजबूर हो जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले ईमान को शिर्क से मना फरमाया है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।